क्या आप जानते हैं कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों में उलझाकर नई नई नीतियां बनाकर यहां की संसाधन का दोहन कर भारत को लगातार गरीबी की दलदल में धकेल दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में, जो भारत के हितों की नहीं बल्कि ब्रिटेन के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाई जाती थी जिससे भारत को लगातार गरीब बनाया जाए। इसकी आलोचना तत्कालीन उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, दीनसा वाचा तथा एमजी राणे ने की है। दादा भाई नौरोजी, जिसे हम भारत का वयोवृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत में करों के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से तथा निर्यात के माध्यम से भारत का धन विदेश में भेजती है, ब्रिटेन भेजकर उसे मालामाल करती है। भारत के कच्चे मालों को, यहाँ के संसाधनों को ब्रिटेन भेजकर तथा उसे फाइनल गुड्स बना करके फिर वापस भारत के बाजारों में भेजते थे तथा उस पर बहुत कम कर लगाया जाता था, जबकि यहाँ बने सामानों पर भारी टैक्स लगाते थे। परिणाम ये हुआ कि भारतीय विदेशी वस्तु खरीदने के लिए बाध्य हुए क्योंकि वे सस्ते होते थे, ड्यूरेबल होते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। इनकी दूसरी नीति हम देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत के किसानों को खाद्यान्न फसल की जगह नकदी फसल उपजाने के लिए बाध्य किया, जिसमें कपास, नील तथा हॉपिंग शामिल था, जिससे भारतीयों को विशेष फायदा नहीं हुआ। किंतु अंग्रेजी सरकार लगातार इन पे भारी टैक्सेस इंपोज कर बेचकर लगातार मालामाल हो रही थी।